और आइए अब वक्त हो गया है अभी अभी का, बताते हैं आपको जुलाई में दिल्ली एनसीआर में कैसा सैलाबी ज़लज़ला आ गया है। भारी बारिश का रेड अलर्ट तो पहले से ही था, अब दिल्ली एनसीआर का ज्यादातर इलाका भारी बारिश की वजह से दरिया बन गया है। दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में सबसे बुरा हाल है। घर, मकान, दुकान सब सैलाबी आफत की गिरफ्त में है। भारी बारिश के चलते सड़कों पर दरिया बह रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। खासकर बेसमेंट वाली बिल्डिंग्स पूरी तरह से लबालब हैं। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। नोएडा में भी सड़कों पर हालात विकट बने हुए हैं। भारी बारिश के चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के 20 राज्य इस वक्त सैलाबी संकट की चपेट में हैं। महाराष्ट्र का हाल तो बहुत ही बुरा है, 20 जिले भारी बारिश से बेहाल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिले बारिश की मार झेल रहे हैं। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरनाक निशान के ऊपर बह रहा है। आपको तस्वीरें गाजियाबाद की दिखाते हैं, जहां कुछ घंटों की बारिश ने नगर निगम के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। सड़कों पर दरिया बह रहा है। शास्त्री नगर इलाके से लेकर विजयनगर तक पानी भरा हुआ है और घरों तक में पानी घुसने लगा है। मोहल्लों में घुटनों तक पानी भर गया है। लोगों को जरूरी सामान लाने में परेशानी हो रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में भी हालात विकट बने हुए हैं। तो ये गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शास्त्री नगर इलाका हो, विजयनगर हो, चाहे फिर गाजियाबाद का इंदिरापुरम हो, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं और ये सब कुछ लगातार हो रही बारिश की वजह से हो रहा है। और एक बार फिर से नगर निगम के उन दावों पर बारिश ने पानी फेर दिया है, जिन दावों में बड़ी बड़ी तैयारियों की बातें कही जाती हैं। दिल्ली हो, नोएडा हो या फिर हो गाजियाबाद, मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर पानी का जल भराव कई लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया है। अब सोसाइटीज की बात कर लें तो नोएडा में इतनी बारिश हुई है कि लोगों की सोसाइटी के अंदर बेसमेंट तक पानी भरने लगा है। अगले 3 दिन तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो आप यूं समझें कि राहत मिल जाए ऐसी संभावना भी ना के बराबर दिखाई देती है। गाजियाबाद में रात से हो रही बारिश आफत की बारिश बनी हुई है। इस वक्त हम गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये इलाका पूरी तरह से जलमग्न हुआ है। जो एक चौराहा है एक सोसाइटी के बाहर का, वहाँ चारों तरफ से जाम लगा हुआ है। अब इस जाम की वजह भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल जो नगर निगम है वो यहाँ पर सीवर लाइन डाल रहा है। सीवर लाइन डालने की वजह से ये सड़कें हैं चारों तरफ से खोद कर डाल दी गई हैं। हालांकि कुछ जगह पर काम पूरा हो गया है, लेकिन कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर काम जो है अधूरा है। और आप देख सकते हैं कि उसी अधूरे काम की वजह से जो गड्ढे थे वो खुदे हुए थे और यहाँ पर पानी भरने की वजह से जो चालक है उन्हें वो गड्ढे दिखाई नहीं दिए। और आप देख सकते हैं कि एक स्कूली बस जो है वो यहाँ पर इस गड्ढे में गिर गई और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जाम के हालात बने हुए हैं। यही इलाका जो है इंदिरापुरम एक पोस्ट इलाका में शुमार होता है। और आप देख सकते हैं कि इस इलाके में पूरी तरह से चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है, जाम लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये बस है जो स्कूली बच्चों को घर पर छोड़ने जा रही थी, क्योंकि डीएम का जो सुबह में आदेश आया था कि स्कूली बच्चों के लिए 12 तक की जो है छुट्टी कर दी गई है। और ये स्कूली बस जो है ड्राइवर एक गड्ढा नहीं देख पाए और बस वो यहाँ पर गिर गई। ड्राइवर से बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी सर, मुकेश जी कहाँ से आ रहे हैं आप? नोएडा सर। तो ये कैसे बस यहाँ पर फंस गई? ये गड्ढे गड्ढे हो रखे बहुत ज्यादा पानी के कारण, दिखाई नहीं दिया। तो आप तो अक्सर यहाँ से आते होंगे, फिर आपको कैसे दिखाई नहीं दिया? ये आते तो हैं लेकिन ये रोड के हालत सही नहीं है। इधर के बच्चे बैठे हैं बस में? जी बच्चे बैठे हैं। तो ये ड्राइवर थे, इनका कहना था कि हालात जो है रोड के बहुत खराब है। आप देख सकते हैं जो पीछे तक लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। जो स्कूली बस फंसी हुई है उसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ जाम के हालात बने हुए हैं। लोग परेशान हैं, लोग अपने घरों से निकले हुए थे क्योंकि सुबह का वक्त था और लोग जो है वो दफ्तर जा रहे थे, अपने काम पे जा रहे थे। आप देख सकते हैं कि एक ऑटो है वो पूरी तरह से सवारियों से भरा हुआ है और वो यहाँ पर बंद हो गया है। जो हालात हैं इसी तरह के हालात गाजियाबाद में बने हुए हैं, क्योंकि जो रात से बारिश हो रही है उसके बाद गाजियाबाद के तमाम इलाकों में जो है पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। गाजियाबाद से सटा हुआ नेशनल हाईवे 24 इस वक्त डूब जोन बना हुआ है। भारी बारिश के चलते सड़क पर गाड़ियां डूब गई हैं। लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा इलाका इस वक्त पानी पानी नजर आ रहा है। गाजियाबाद की तस्वीर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। अब आप ये देखें, गाड़ियों के टायर आधे तक डूब गए हैं।
तो बाइक वालों का कितना बुरा हाल है। स्कूटी वालों के तो इंजन में पानी जाने लगा है, तो उसे उन्हें खुद ही धक्का देना पड़ रहा है। ऑटो में भी पानी अंदर तक दाखिल होने लगा है, एक ऑटो तो वहीं पर खड़ी हो गई है। स्कूटी वाले को देखिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और राहत मिल जाने की अभी कोई संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। बारिश का जो पानी है वो सीवेज और ड्रेनेज ब्लॉकेज की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहा, और बारिश लगातार हो रही है। अगले 3 दिन तक अगर जो मौसम विभाग कह रहा है कि और बारिश होने की संभावना है, तब तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो बारिश हो रही है उसके बाद जो पहियों की रफ्तार है वाहनों की, वो यहाँ पर थम गई है। आप देख सकते हैं कि जो ये एक सर्विस रोड का इलाका है जो नोएडा की तरफ जाता है, और यहाँ पर जो है जाम के हालात कई घंटों से बने हुए हैं। जिधर भी आपकी नजर जाएगी वहां तक जो है वो गाड़ियां रुकी हुई हैं, चाहे वो हाईवे के ऊपर का रोड हो या फिर वो सर्विस रोड हो। जो इस वक्त जो है ऑफिस जाने का समय लोगों का है और लोग अपने गाड़ियों में ऑफिस के लिए निकले हुए हैं। और जो बारिश हो रही है, बारिश के बाद जो अंडरपास के नीचे जो है जल भराव की स्थिति यहाँ पर बन गई है, जिसके चलते जो यहाँ पर वाहन है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर जो है घंटों से जाम की स्थिति बनी हुई है। और ये हालात यहाँ पर इंद्रपुरम में जो सर्विस रोड है हाईवे के बराबर वाला, उस पर लगातार बने हुए हैं। जाम के ये हालात गाजियाबाद के कई इलाकों में ऐसे ही बने हुए हैं। जो लोग हैं वो भीगते हुए किसी तरह से अपने घरों से ऑफिस के लिए निकले, लेकिन जो यहाँ पर हालात हैं वो यहाँ पर जाम के बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो गाड़ियां हैं वो जस की तस खड़ी हुई हैं। लोग घंटों से यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं, लोगों से निकलना दूभर हो रहा है। और यही हालात गाजियाबाद के कई इलाकों के बने हुए हैं। कि उसकी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ शादरा से। तो ऐसे ही जाम लगा हुआ है क्या? ये बहुत देर से लगा हुआ है, बहुत देर से फंसे पड़े हैं यहाँ पर। तो लोगों का कहना है कि बहुत देर से ऐसे ही जाम के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जिधर भी नजर जा रही है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। और ये हालात गाजियाबाद के कई इलाकों के बने हुए हैं, क्योंकि जो रात से लगातार बारिश हो रही है उसके बाद जो है जो सड़कों पे जल भरा हुआ है, और जो जल भराव में जो वाहन चालक होते हैं वो संभल कर गाड़ियां चलाते हैं, क्योंकि कई बार जो गाड़ियां हैं वो बंद हो जाती हैं, और इसी वजह से पहियों की रफ्तार जो है धीमी हो जाती है और जाम के हालात बन जाते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के हालात भी आपको दिखाते हैं, जो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कों पर पानी भरने के चलते हालात ऐसे हैं कि कई गाड़ियां खराब हो गई हैं, सड़क पर ही फंस गई हैं। ये तस्वीर आप देखिए, चलती चलती गाड़ी अचानक से धीमी पड़ जाती है, रफ्तार रुक जाती है और फिर ब्रेक लग जाता है। दोपहिया वाहनों का भी हाल बड़ा बुरा है। धक्का मारकर इन वाहनों को पार कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पानी में फंस गए हैं, यहाँ से निकलना तो जरूरी है ही। इसके साथ ही साथ जो कैब्स हैं वो भी कैसे धीमी रफ्तार में चल रही हैं, वो भी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लगातार बारिश हो रही है, बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव हो गया है, और इस जल जमाव की वजह से जो लंबा जाम है वो हाईवेज पर देखने को मिल रहा है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी है, कोई गाड़ी खराब हो रही है, कोई पानी में फंस रही है, जिसकी वजह से लंबा लंबा जाम कई हाईवेज पर देखने को मिल रहा है। लोगों को अपने दफ्तर पहुंचने में देरी हो रही है, तो कई ऐसे दफ्तर हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम का भी ऐलान कर दिया है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन चुकी हैं। और एक बार फिर से नाकाम सिस्टम की पोल इस बारिश ने खोल दी है, जिसमें दावे तो किए जाते हैं कि हम बारिश से पहले नालों की सफाई कर रहे हैं, हम सीवेज को देख रहे हैं, ड्रेनेज को देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है वैसे ही इन दावों पर पानी फिर जाता है और लंबा लंबा जाम या पानी भरा हुआ सड़कों पर नजर आने लगता है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, एक तरफ सड़क पर पानी बह रहा है तो दूसरी तरफ धीमी रफ्तार में चलते वाहन भी आपको नजर आ रहे होंगे। NH24 का हाल तो सबसे ज्यादा बुरा है, जहां पानी भी भरा हुआ है और रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। जो दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, ये गाजियाबाद की तस्वीर है। दरअसल सिटी ड्रेनेज सिस्टम और सिटी सीवेज सिस्टम जो है वो समय समय पर क्लीन मांगता है। और क्या होता है कि दावे तो बहुत होते हैं कि मॉनसून आने से पहले मॉनसून प्रिपेयर्डनेस हो चुकी है, सीवेज क्लीन हो चुके हैं, ड्रेन की सफाई हो चुकी है, लेकिन अगर हो गई होती तो फिर ये तस्वीरें सामने नहीं आती। और यही नोएडा गाजियाबाद दोनों शहरों में देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा की स्थिति आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में पानी भर गया। पुलिस चौकी में
सैलाब ही सैलाब है। पानी भरने की वजह से पुलिसकर्मी चौकी के बाहर रहने को मजबूर है। सड़क पर भी पानी भरा हुआ है, सोचे जरा। ये ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर की पुलिस चौकी की तस्वीर आप देख लें। ये पुलिस चौकी के अंदर चेड़ तैर रही है, पानी ही पानी भरा हुआ है। अब इस चौकी के अंदर पुलिस वाला बैठेगा तो काम कैसे करेगा? अब आइए आपको नोएडा के सेक्टर 75 में भारी बारिश के कारण वाटर लॉगिंग की तस्वीर दिखाते हैं। गाड़ियां आधी तक पानी में डूब रही हैं। सड़क पर पानी जमा होने की वजह से बाहर निकलने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ये नोएडा के सेक्टर 75 का हाल है। आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सड़क पर पानी ही पानी नजर आएगा और इस पानी की वजह से मुश्किल होती है उन लोगों को जो रोज सुबह अपने दफ्तर जाने के लिए निकलते हैं, अपने काम के लिए निकलते हैं, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार थम जाती है। पानी में डूबने की वजह से कई बार गाड़ियों में खराबी भी आ जाती है, गाड़ियां खराब हो जाती हैं, ऐसे में जाम भी लग जाता है। तो ये मुश्किल भरे हालात हैं क्योंकि आसमान से आफत बरस रही है। हालांकि चिलचिलाती गर्मी से राहत जरूर मिली है इस बारिश से, लेकिन ये बारिश देखते ही देखते अब आफत में भी तब्दील हो रही है। नोएडा सेक्टर 75 की तस्वीर आपने देख ली। अब नोएडा 115 की तस्वीर देखिए। ये देखें, सेक्टर 115 है। लगातार बारिश यहाँ पर भी हो रही है। बारिश के बाद गलियों में कितना पानी भर रहा है वो तस्वीर आपके सामने है। बारिश की वजह से जहां तहां जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली एनसीआर की कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले टिहरी में भूस्खलन का खौफनाक मंजर दिखाते हैं। सैलाबी आफत के बीच जमीन धंसने के बाद भूस्खलन के चलते 2 मकान जमींदोज हो गए। बहुत गौर से देखिए इन तस्वीरों को। मकान के नीचे की मिट्टी पहले बहती चली गई, धीरे धीरे करके पूरी नींव को अपने साथ लेकर गई। तो मकान भी कैसे खड़ा रह सकता था, वो मकान भी धराशायी हो गया। उत्तराखंड के बाद अब आइए आपको महाराष्ट्र के रायगढ़ की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां बाढ़ के पानी में हजारों सिलेंडर बह गए हैं। तस्वीर आप देखिए, आपको जहां तलक नजर जा रही होगी सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर ही नजर आ रहे होंगे। रायगढ़ जिले के पनवेल तालुका के चावड़े में एचपीसीएल के पाताल गंगा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट परिसर में भारी बारिश और जलभराव के कारण बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर बहकर पाताल गंगा नदी में पहुंच गए। बताया जा रहा है कि करीब 3000 सिलेंडर बहे हैं, जिनमें कुछ सिलेंडर भरे हुए भी हैं। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। रायगढ़ के जिला अधिकारी किशन जावले ने नागरिकों से अपील की है कि नदी या उसके किनारे बहकर आए किसी भी गैस सिलेंडर के पास ना जाएं और ना ही उसे उठाने या घर ले जाने की कोशिश करें। डीएम ने कहा कि फिलहाल ये साफ नहीं है कि बहकर आए सिलेंडरों में गैस भरी हुई है या नहीं, उनकी स्थिति कितनी सुरक्षित है। ऐसे में किसी भी सिलेंडर को छूना, खोलना या इस्तेमाल करने की कोशिश करना बेहद खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी बहकर आया गैस सिलेंडर दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन या संबंधित अधिकारियों को दें और उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। लगातार हो रही बारिश के बीच पाताल गंगा नदी में बहते हजारों गैस सिलेंडर ने लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। अब देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सिलेंडर की नदी बह रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर ही सिलेंडर नजर आ रहे हैं और ऐसे में आम लोगों को भी सुरक्षित रहने की जरूरत है, क्योंकि अमूमन ऐसी जगहों की जब तस्वीरें आती हैं तो लोगों में इस बात की होड़ मचती है कि सिलेंडर अपने घर उठाकर ले जाएं। ऐसा करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि इस बात की जानकारी प्रशासन के पास नहीं है कि इसमें कितने सिलेंडर भरे हुए हैं और कितने खाली हैं। दिल्ली के बुराड़ी की तस्वीर भी अब आपके सामने रखती हूँ। भारी बारिश के चलते यहाँ पर सब कुछ डूब जोन में तब्दील हो गया है। सड़क पर गाड़ियां खराब हो गई हैं, आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बस भी अटकी हुई दिखाई दे रही है। आज बच्चों के स्कूल भी कई जगह पर खुले हुए हैं। जो बच्चे आज सुबह सुबह स्कूल के लिए निकले हैं उन्हें भी चुनौती का सामना करना पड़ा। अब ये गाड़ी सड़क से गुजरती हुई आप देख रहे हैं। अब अच्छा, सड़कें भी ऐसी हैं, कहीं ना कहीं गड्ढे तो हैं ही हैं। अब ये कहना मुश्किल है, और ख़ास तौर पर ऐसे में जो दो पहिया वाहन है या जो साइकिल सवार है उनके लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती होती है। अब आपको गुजरात के सूरत में मानसून की भारी तबाही दिखाते हैं। बारिश और बाढ़ से हालात कैसे बिगड़ गए हैं वो दिखाते हैं। यहाँ सैलाब के बीच रिहायशी इलाकों में लोग फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए अब युद्ध स्तर पर रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देखिए, ऊंचाई वाली जगह पर खड़े होकर लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अब बोट के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है इन तमाम लोगों का। सूरत में सैलाबी संकट के चलते एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात की गई हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और लोगों तक मदद भी पहुंचाई जा रही है। 3800 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। हालांकि 9 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। पानी बहुत ज्यादा है और ऐसे में लोगों का पैदल चलकर पानी को पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए नाव का सहारा लेकर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश और आसमानी आफत से हालात विकट हैं। अलकनंदा नदी का जलस्तर उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते घाट डूब गए हैं, मंदिर डूब गया है, शिवजी की ऊंची प्रतिमा भी डूब चुकी है। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीर हालांकि पहले किसी मॉनसून की ऐसी तस्वीर नहीं है जहां पर इतना जलभराव देखा गया हो। हर वर्ष जब भी मॉनसून का समय आता है, पानी तेजी से आसमानों से बहता है, नदियों का जलस्तर बढ़ता है और यही तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए, अब देहरादून में भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। देहरादून में भी सैलाबी संकट बरपा है। भारी बारिश के अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पानी का प्रचंड प्रहार लोगों को डरा रहा है। पानी का प्रवाह कितना तेज है या पानी का फोर्स कितना तेज है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है और यही तस्वीरें आम लोगों को डरा भी रही हैं। एहतियातन स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी भारी बारिश का कहर जारी है। जल भराव के बीच ही गाड़ियां गुजर रही हैं। पानी में फंसने के कारण कई गाड़ियां स्पॉट पर ही खराब हो गई हैं। ये देखें, अब जैसे ये स्कूटी है, आगे पानी और ज़्यादा है। अब ये स्कूटी सवार के इंजन में यदि पानी एक बार चला गया तो फिर इससे निकलने में खासा समय लग जाता है। आइए आगरा की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ भारी बारिश के चलते बुरा हाल है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो शहरों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन कमोवेश तस्वीर एक जैसी ही तमाम शहरों से सामने आ रही हैं, जहां सड़कें तो नहीं दिखाई दे रही, सड़कों पर दरिया जरूर दिखाई दे रहा है और इस दरिये से ही 2-4 होकर लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ रहा है। यूपी के बुलंदशहर में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। भारी बारिश से जनजीवन बिल्कुल ठप है। अब घुटनों से ऊपर पानी जा चुका है। ये बच्ची जो सामने चलती हुई दिखाई दे रही है, उसके घुटनों के ऊपर पानी आ गया है। सामने ही एक वैन खड़ी हुई है, वो वैन भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। इसी तरह बाइक जब यहाँ से निकल रही है, ये एक दूध वाला है, उसकी भी बाइक पानी में आधी डूबी हुई दिखाई दे रही है। तो गलियों में जिस तरह से पानी भरा हुआ है, जाहिर है एक डर ये जरूर रहता है कि कहीं कोई मैन होल ना खुला हुआ हो, कहीं कोई ऐसा गहरा नाला खुला हुआ ना हो जहां जान जाने का खतरा मंडरा रहा हो। बात अब राजधानी दिल्ली की भी कर लेंगे, जहां भारी बारिश के चलते पेड़ गिर गया है। ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में पेड़ गिरने के बाद हड़कंप मच गया, रास्ता बंद हो गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये पेड़ गिरा, यहाँ से कोई गुजर नहीं रहा था, कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई इसकी चपेट में नहीं आया है। भारी भरकम पेड़ गिरने की वजह से कई बार लोगों की जान भी चली जाती है, वाहनों को नुकसान होता है, सड़कें बंद हो जाती हैं, जैसा आप देख भी रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में भी भारी बारिश की वजह से ट्रैफिक ठप है। बारिश का पानी नेशनल हाईवे पर भरा हुआ है। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात केरलम की भी कर लेंगे, जहां वायनाड में लैंडस्लाइड में 4 लोगों की मौत हो गई है। 9 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। कल्लाजी के मीनाक्षी ब्रिज के पास मल्लपुरम वायनाड टनल के सामने भीषण भूस्खलन हुआ था।
यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था और टनल के सामने सैकड़ों टन मिट्टी जमा थी। तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई और अचानक पूरा मलबा तेजी से बहने लगा। लोग मलबे से बचकर भागते दिखे, दर्जनों चपेट में आ गए, गाड़ियां बह गईं। रेस्क्यू अभी भी लगातार जारी है। सोचिए जरा, इसी तस्वीर को जरा एक बार आप फिर से देखिए, कैसे बाल बाल 2 लोगों की जान बची है। एक व्यक्ति तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है पानी के सैलाब में, ये टैंकर कैसे पीछे की तरफ बहता हुआ आ रहा है और इसी में नीली शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति की जान बच गई और इधर इन 2 लोगों की भी जान बस बाल बाल बची है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और सैलाब के चलते चिनाब नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर है। इसके चलते सलाल डैम ओवरफ्लो हो रहा है, कई गेट खोलने पड़े हैं। सलाल डैम की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रियासी में बना हुआ, जम्मू कश्मीर के रियासी में बना हुआ ये डैम, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ गेट्स खोल दिए गए हैं और पानी तेजी से फ्लो होते हुए जा रहा है। अब आपको आइए महाराष्ट्र की तस्वीर दिखाते हैं। ये मुंबई की तस्वीर है। अब देखिए जो लहरें हैं वो कितनी ऊंची ऊंची हैं समंदर की, और इसीलिए अलर्ट जारी किया गया है। समंदर किनारे ना जाने का अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि हाई टाइड की आशंका बनी रहती है समंदर किनारे वाली जगहों पर। और आप देखिए समंदर की लहरों में तेजी देखने को मिल रही है, ऊंची ऊंची जो लहरें हैं वो देखने को मिल रही है।